हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। तो बेटा, आज के इस सेशन में हम लोग जो क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है कल, उसकी जो ग्रामर पार्ट है उसमें जो कुछ टॉपिक्स है जेरेंड्स, मोडेल्स, एडवर्ब, वॉइस टू इन्फिनिटिव, पास्ट पार्टिसिपल, सबकी एक क्विक रिवीजन है जो करने जा रही हैं। बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको समझाऊंगी सो डैट कल का आपका जो पेपर है बेटा वो अच्छे से हो जाए। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले बेटा मैंने 2 सैम्पल पेपर इस चैनल पे सॉल्व करवाए हैं इंग्लिश के, वो आप देख लेना। एक फाइनल पेपर था, एक सैम्पल पेपर था, राइट। तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिरेंट्स, सबसे पहले आसान भाषा में आप समझिए कि जिरेंट्स मतलब जो आपको वर्ब दी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, कि जो भी आपको वर्ब दी होगी उसके साथ आपने जस्ट ING लगाना है और कुछ भी नहीं करना। और अगर आपको जिरेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ING लगा होगा उसको अंडरलाइन कर देना और कहना कि ये जिरेंट्स है। जैसे द डैश मैच स्टार्टेड अगेन, गैम्बल लिखा है तो आपने क्या लगाना है ING, क्या बन गया गैम्बलिंग। द पुलिस मैन वॉज नॉट टायर्ड ऑफ वेट, वेट दिया है तो वेट के साथ ING लगाएंगे, क्या बनेगा वेटिंग। द बॉय हेट्स स्विम, स्विम का क्या बनेगा स्विमिंग। देयर इज़ सो मच डैश इन द वर्ल्ड, सफ़र दिया है तो सफरिंग। तो बेटा आसान शब्दों में जिरेंट्स का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने क्या लगाना है ING। नेक्स्ट है जी डैश इम्प्रूव्स द माइंड, रीड दिया है क्या बनेगा रीडिंग। ही गेव अप डैश ड्रिंक, ड्रिंकिंग। वी हर्ड हर सिंग एट द फंक्शन, सिंग का क्या बनेगा सिंगिंग। वॉट शी हेट्स मोस्ट इज़ स्मोकिंग। तो देखा आपने, हमने 8 सेंटेंस किए, सभी में हमने क्या किया, जो फर्स्ट फॉर्म दी थी उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ING ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया, इसी को जिरेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा पास्ट पार्टिसिपल, नाम से ही क्लियर है पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल अगर आपको कहा तो आपने क्या लगाना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। जैसे दिया है द डैश कॉन्जरर गेव अ फनी एक्सप्रेशन, अम्यूज का क्या बनेगा अम्यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द डैश मैन रेन ऑन सीइंग अ गोरिल्ला, तो फ्राइटन का क्या बनेगा, क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म लगानी है फ्राइटन, ठीक है। द डैश हाउस इज़ वेकेंट हॉन्टेड, तो देखो तीनों में ही हमने ED क्यों लगाया है, क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। इसी तरह से देखो द डैश बॉय बिगेन टू शाउट, एक्साइट दिया है तो क्या बनेगा एक्साइटेड। वी हैड अ ड्रिंक ऑफ डैश स्पार्क वाटर, अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फिल करने के लिए कहा है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे तो आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। स्पार्क का क्या बनेगा स्पार्कलिंग। हेयर डैश अ नॉइज आई टर्न राउंड हियरिंग, ही इज़ डैश सम वर्क डूइंग। तो बेटा अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे तो सेकंड फॉर्म लगानी है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे तो ING ऐड करना है, अगर जिरेंट्स बोलेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देना है। नेक्स्ट है बेटा टू इन्फिनिटिव, अगर एग्जाम में आया आपको टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव का मतलब टू TO2 के साथ क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। जैसे नाथू वॉज नॉट टू क्लेवर, तो यहाँ पे क्या आएगा टू हाइट, TO2 लगा के साथ में हाइट लगाना है। आई यूज टच दैम इन सीक्रेट, टू टच। द हॉर्स वॉन्टेड टू रन अवे फ्रीली, द बॉय रैन डिलीवर द मैसेज टू डिलीवर। तो देखो 4 के 4 सेंटेंसेस हैं बेटा, चारों में टू इन्फिनिटिव का क्या मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा जैसे इसी तरह से ही वॉज ईगर फ्लाई अवे टू फ्लाई, दे प्रॉमिस्ड डैश मी टू हेल्प, कैन यू होप डैश द स्टार्स टू काउंट, द मैन्स एम्बिशन वॉज डैश रिच टू बिकम,
ठीक है जी। तो टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर बेटा एग्ज़ाम में आपको वॉइस आएंगे। वॉइस का आपको पता ही है कि वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती होती है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे यहाँ पे है ही हैड लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस, तो क्या बन जाएगा, इंस्ट्रक्शंस। अब हैड है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या बनेगा, इंस्ट्रक्शंस हैड बीन लेफ्ट बाय हिम। आई कैन बीट डैट, तो कैन हमें पता है कैन का क्या बनता होता है, कैन बी। डैट कैन बी बीटन बाय मी। यू ऑलवेज फेवर्स द पांडव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो द पांडव्स are always favored by you. You don't rebuke him. He is not rebuked by you. इसी तरह से wild dogs were killing pets, तो क्या बन जाएगा, ये past continuous है, तो pets were being killed by wild dogs. I know a sweeper boy, कौन सा tense है, present indefinite. A sweeper boy is known to me. You will notice this. This will be noticed by you. What did you say? तो what was said by you? was क्यों लगा, क्योंकि दिया हुआ था उसमें did लगा है, did means past. इसी तरह से बेटा मॉडल्स हैं आपके, क्लियर। मॉडल्स में भी आपने जो सेंटेंस दिया है वो ध्यान से देखना होता है कि कौन से टाइप का वो सेंटेंस है। जैसे आई वॉज श्योर यू डैश गिव मी अनदर डैश, वॉज पास्ट को शो कर रहा है तो वुड आएगा। आई होप जिमी डैश मीट मी हियर, अब होप लगा है, होप फर्स्ट फॉर्म है तो विल आएगा, राइट। अ मेयर डैश बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो मस्ट बी, तो मे आई कम इन, राइट। इसी तरह से बेटा एडवर्ब्स भी एग्ज़ाम में आपके आती होती हैं। एडवर्ब्स में उनकी पहचान क्या है, जनरली एडवर्ब्स तीन चीज़ों को दिखाती हैं, टाइम, प्लेस और मैनर को। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग जिस वर्ड के साथ एल लगा हो वही एडवर्ब है बेटा आपकी, ठीक है। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पे फ्लुएंटली बन जाएगा। शी वॉज बैडली ट्रीटेड, राइट। नेक्स्ट है जी, शी स्पोक लाउडली, शी हैड रिटन द लेटर नीटली, आई डैश फुलिश फॉरगेट माई पासवर्ड फुलिशली, ठीक है जी। फ्लुएंटली, बैडली, लाउडली, नीटली, फुलिशली, तो सभी में क्या लगा है, एलवाई लगा है। तो इससे हमें पता चल गया कि जिस वर्ड्स के साथ एलवाई लगता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट में मैंने एक कोशिश की आप लोगों को कल के पेपर की जो ग्रामर आने वाली है वो समझाने की, राइट। इसके अलावा ट्रांसलेशंस भी आएंगी आपको, वो सारा कुछ मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियोस जो भी मैंने आपकी अब तक की अपडेट की हैं आपको हेल्पफुल लगी हो तो बेटा चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे जो मोटिवेशन है वो मिलती रहे। तो बेटा मिलेंगे कल की जब आंसर की डिस्कस करेंगे। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।